ग्रेविटेशनल फील्ड में आज हम किसी स्फेरिकल शेल की वजह से पोटेंशियल और फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो मान लिया कि ये एक शेल है, एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। इसका सेंटर हो गया ओ, ये इसका डायमीटर है एस डैश, और इस लाइन पर यहाँ कोई पॉइंट है पी जिस पर हमको इस शेल की वजह से पोटेंशियल और फील्ड निकालना है। तो इसको हमने अगर इस शेल को एक स्लाइस कट काटा यहाँ से ट्रांसफर सेक्शन में, तो इसका शेप जो होगा वो निकलेगा, जो कट करके वो रिंग के शेप में निकलेगा, क्योंकि ये शेल है और शेल को जब किसी स्लाइस के इसमें काटते हैं तो चारों तरफ से एक रिंग लेके निकलता है, तो इसका शेप रिंग का होगा। ए बी सी डी, तो ये ए बी सी डी एक रिंग होगा जो निकलेगा आप कट करके। इस पॉइंट को हमने दोनों को मिला दिया, ओ को ए से और बी से। तो मान लिया कि ये एंगल थीटा अगर है तो रिंग की जो थिकनेस होगी ए बी आर्क, ये स्मॉल डी थीटा होगा, स्मॉल एंगल बनाएगा डी थीटा, और ये रेडियस है आर यहाँ से यहाँ तक, और सेंटर से जो पॉइंट है वो हमारा एक्स डिस्टेंस पर है। आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर है, ये आर है। सेंटर से जो पॉइंट पी है ये हमारा आर डिस्टेंस में है, और इस पॉइंट से जो शेल का जो डिस्टेंस है डायरेक्ट, ये एक्स है, ये हमारा एक्स है मान लिया। तो ये हमारा रिंग है, अगर ये रिंग हमारा है और ये थिकनेस रिंग की है, तो यहाँ से बी से लेकर के ये बी सी उस रिंग की डायमीटर हुआ। तो ए बी सी डी इज अ रिंग ऑफ डायमीटर बी सी। तो जो इसका रेडियस होगा रिंग का वो हाफ होगा, यहाँ पर इसको हमने मान लिया एक पॉइंट क्यू, ये रेडियस होगा, इस रिंग का रेडियस होगा बी और क्यू। तो रेडियस ऑफ रिंग बी क्यू, ये बी क्यू होगा। बी क्यू इज इक्वल टू, अब इस ट्रायंगल को अगर हमने ट्रायंगल ओ बी क्यू में इज इक्वल टू ओ बी साइन थीटा, इस ट्रायंगल ओ पी क्यू में साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी क्यू इज इक्वल टू ओ बी साइन थीटा। ओ बी हमारा ये डिस्टेंस है जो कैपिटल आर है, यानी रेडियस ऑफ स्फीयर।
ये हो गया रेडियस ऑफ रिंग और आर साइन थीटा। विड्थ ऑफ रिंग, ये जो विड्थ है ये ए बी है, इसकी वैल्यू होगी ए बी इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, यानी कि आर डी थीटा। तो अब अगर इस रिंग का रेडियस मिल गया और थिकनेस मिल गई तो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रिंग ये इक्वल होगा सर्कम्फ्रेंस ऑफ रिंग इंटू थिकनेस। सर्कम्फ्रेंस ऑफ रिंग इंटू थिकनेस। सर्कम्फ्रेंस जो होता है परिधि 2 पाई आर, यानी कि ये आर रिंग का रेडियस 2 पाई आर साइन थीटा इंटू थिकनेस ऑफ रिंग आर डी थीटा। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये हमारा एरिया निकल गया। इफ सिग्मा इज द डेंसिटी पर यूनिट एरिया ऑफ स्फीयर, डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट एरिया ऑफ स्फीयर। तो अगर सिग्मा डेंसिटी है और इस पर यूनिट एरिया के साथ, तो इस एरिया में अगर मल्टीप्लाई कर दें सिग्मा का तो हमें उस रिंग का मास मिल जाएगा। तो मास ऑफ रिंग इक्वल टू डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया। मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया कट जाएगा और मास बचेगा, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। तो ये हमारा मास हो गया, मास ऑफ रिंग। अब पोटेंशियल निकालने के लिए पोटेंशियल एट ए पॉइंट P पोटेंशियल एट ए पॉइंट P फ्रॉम डिस्टेंस x, यानी कि यह रिंग जो है ये हमारा पॉइंट से x दूरी पर है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल रिंग की वजह से कितना होगा, वो होगा dV इक्वल टू माइनस g इंटू मास ऑफ रिंग बाई डिस्टेंस यानी कि x। ये फार्मूला है पोटेंशियल का Gm/r से। तो मास ऑफ रिंग हम निकाल चुके हैं, इसको इसमें रखते हैं यहाँ पे। यानी कि dV इक्वल टू माइनस जी और m की जगह पे 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू सिग्मा बाई एक्स।
अब यहाँ पे अगर हम इस फिगर को देखें जो सर्किट बनाए थे, इस फिगर में ट्रायंगल में बी पी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर माइनस 2 ओ पी कॉस थीटा, ये साइन रूल लगाने पर बी पी की जो थी वैल्यू वो एक्स स्क्वायर है, एक्स है। ओ बी जो है हमारा ओ से बी तक की दूरी है वो आर है, और प्लस ओ पी हमारा एक्स था, आर था स्मॉल आर, माइनस 2 आर कॉस थीटा। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें 2x dx इक्वल टू, ये दोनों कांस्टेंट हैं, खत्म हो जाएंगे, 0 और माइनस 2 आर कास थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस में रहेगा तो प्लस आएगा 2 आर साइन थीटा डी थीटा, या साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स डी एक्स बाई आर, आर टू कैंसिल हो जाएगा। अब इस साइन थीटा डी थीटा को हम यहाँ पर रख सकते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू जो आएगी माइनस G2 πr² इंटू एक्स डी एक्स बाई कैपिटल आर स्मॉल आर सिग्मा अपान एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू बचेगी माइनस G2 π कैपिटल आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर सिग्मा डी एक्स बाई स्मॉल आर। टोटल जो पोटेंशियल होगा वो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, माइनस लिमिट आर माइनस आर से आर प्लस आर तक, जो ये हमारा स्फीयर है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, यहाँ से लेकर के ये आर है, और ये हमारे यहाँ से लेकर के ये हमारा कैपिटल आर है। तो लिमिट जो लगाएंगे वो हमें इस पॉइंट से लेकर के, यहाँ से लेकर के एंड तक लगाना है, ये और ये। तो ये हमारा होगा आर माइनस आर, और ये होगा आर प्लस आर, ये हमारा होगा आर प्लस आर, और ये होगा आर माइनस आर। तो ये लिमिट हो जाएगी G2 πr सिग्मा बाई आर डी एक्स, ये हमारा कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा। तो जो बचेगा v इज इक्वल टू माइनस 2 πr जी सिग्मा बाई आर, और डी एक्स का x होगा ब्रैकेट में आर प्लस आर माइनस आर प्लस आर। कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 आर में, तो कुछ इस तरह आएगा, पोटेंशियल इक्वल टू माइनस G2 πr सिग्मा बाई आर इंटू 2r माइनस 2 to 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा 4 πr² सिग्मा जी माइनस पाई आर। अब ये 4 πr² जो है 4 πr², ये एरिया है
और सिग्मा हमारा डेंसिटी है। तो ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ स्फीयर, इसको हम m ले लिखा है। तो जो पोटेंशियल आएगा वो -Gm/r। तो किसी स्फीयर से के सेंटर से r की दूरी पर आउटसाइड में जो पोटेंशियल होगा वो -Gm/r होगा आउटसाइड द पोटेंशियल। अब फील्ड निकालने के लिए हम इसे फील्ड निकाल सकते हैं। फील्ड E बराबर होता है -dv/dr से। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम -d/dr Gm/r। तो ये आएगा हमारा माइनस में Gm/r²। तो किसी स्फीयर की वजह से, स्फेरिकल शेल की वजह से, ये शेल है, किसी आउटसाइड पॉइंट पर जो पोटेंशियल और फील्ड होगा वो पोटेंशियल होगा -Gm/r और फील्ड होगा वो -Gm/r²। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर ये पॉइंट शिफ्ट करके सरफेस पर आ जाए तब पोटेंशियल और फील्ड क्या होगा। यानी कि जो पॉइंट अगर है वो पॉइंट एट सरफेस। तो मान लिया कि ये हमारा शेल था और पॉइंट, जो पॉइंट वहाँ बाहर था वो पॉइंट अब यहाँ, पॉइंट यहाँ पर आ गया है इसके सरफेस पे। तो इस किसी शेल के सरफेस पे पोटेंशियल और फील्ड यहाँ पर कितना होगा, पोटेंशियल और फील्ड, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए जो सिर्फ हमको लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। जो हमारा r था ये हमारा हो जाएगा r। अब r हमारा सेंटर सरफेस पे है और ये हमारा है कैपिटल R है। तो जो लिमिट लगाएंगे हम, तो लिमिट आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी इस पॉइंट की, इसी वजह से। और इस पॉइंट A पर और पॉइंट B, ये S था हमारा पॉइंट और ये S डैश था। तो S का मतलब होगा R में से R घटा दें तो 0 एट S, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगा 2R एट S डैश। तो लिमिट हमारी चेंज आएगी। टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एंड field at a point on surface of shell, limit will be from 0 to 2R। तो जो पोटेंशियल होगा -0 to 2R और बाकी चीज़ें G2πr सिग्मा बाई R dx, ये वही रहेगा। इतनी चीज़ें कांस्टेंट जो बाहर आ जाएंगी, -2πr G सिग्मा बाई R बाहर आ जाएगा। ये x 0 to 2R। तो यहाँ पे -2πr G सिग्मा बाई R 2R, या फिर वही हो जाएगा -4πr
आर स्क्वायर सिग्मा जी बाई आर, या ये हमारा मास है शेल का, तो माइनस कैपिटल जी एम बाई आर। सिंस नाउ आर इज इक्वल टू हमारा आर है, क्योंकि दोनों ये पॉइंट हमारा इसी पॉइंट पर आ गया, तो ये आर कैपिटल आर स्मॉल बराबर हैं, तो जो पोटेंशियल होगा वो माइनस जी एम बाई आर होगा। अब फील्ड निकालने के लिए जो फील्ड होगा वो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है, और ये जो आएगा बिल्कुल इसी तरीके से माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। तीसरा पॉइंट, इनसाइड द शेल, यानी कि अगर हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट इस शेल के अंदर कहीं हो, ये हमारा सेंटर हो गया वो स्टेशियर, अगर ये पॉइंट बजाय बाहर होने के अंदर हो, इस पॉइंट वन में पॉइंट यहाँ पर ये है, तो इस पॉइंट P पर इस शेल की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल कितना होगा। तो जैसा कि हमने लिया, ये हमारा एक रिंग काटा, ये रिंग होगा ए बी सी डी, और ये पॉइंट हमने मिला दिया इसको, ये डिस्टेंस है x, जो यहाँ बाहर था x वो अंदर आ गया, और इस पॉइंट से हमने इसको और इसको मिलाया, ये एंगल हमारा थीटा था और ये एंगल स्मॉल जो है वो डी थीटा है। ये डिस्टेंस OP जो है ये स्मॉल r है, और ये डिस्टेंस कैपिटल R है। तो अंदर किसी पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल और फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे लिमिट जो चेंज होगा वो लिमिट जो होगा वो पॉइंट यहाँ पर है, तो इस पॉइंट से यहाँ से ये हमारा R हो गया, ये पॉइंट हमारा होगा, ये पॉइंट लिमिट होगा यहाँ से लेकर के SP, और दूसरा पॉइंट होगा S' P। तो ये लिमिट जो होगी वो कैपिटल R माइनस R होगी, ये R है माइनस R, ये हमारा होगा कैपिटल R माइनस R, और ये हमारा R प्लस R है, तो ये होगा कैपिटल R प्लस R। तो जो लिमिट होगी
द पॉइंट इज inside the shell. The limit vary from r minus r to r plus r. तो इसमें सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट लिमिट होता है, लिमिट चेंज करते हैं अगर पॉइंट बाहर या अंदर होता है, सरफेस होता है, तीनों पॉइंट में लिमिट इंपॉर्टेंस होती है। डी वी इजकल टू जो पोटेंशियल है माइनस आर टू आर प्लस आर जी इंटू 2 पाई आर सिग्मा बाई स्मॉल आर डी एक्स। इसमें जो बाहर निकल जाएगा फैक्टर वो ये है, ये बाहर जाएगा -2 पाई आर जी सिग्मा बाई आर बाहर आ गया, और डी एक्स का एक्स हो जाएगा इंटीग्रल, और लिमिट लग जाएगी r माइनस आर टू आर प्लस आर, यानी -2 पाई आर जी सिग्मा बाई स्मॉल आर इंटू यहाँ रखेंगे हम लिमिट r माइनस आर प्लस आर। तो कैपिटल आर कट जाएगा, बचेगा सिर्फ स्मॉल आर, 2r स्मॉल आर बचेगा। तो चूँकि स्मॉल कैपिटल आर कट चुका है, तो जो पोटेंशियल बचा v आएगा वो -2 पाई आर जी सिग्मा जी बाई आर इंटू स्मॉल 2r। कैपिटल आर कट चुका है। अब यहाँ से आर कैंसिल हो गया, तो बचा -4 पाई आर जी सिग्मा। अब अगर हम इसे आर स्क्वायर आर का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, माइनस हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा जी बाई आर, यानी माइनस ये हमारा मास है शेल का, -GM/r, ये हमारा पोटेंशियल आया। अब इसमें कहीं भी स्मॉल आर नहीं है, देयर इज नो आर, यानी कि ये पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली सरफेस के बराबर है, यानी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा बिल्कुल वही पोटेंशियल स्फीयर के अंदर कहीं भी होगा। तो अगर फील्ड निकालें तो -dV/dr होगा, यानी कि -d/dr GM/r। अब चूंकि इसमें r नहीं है, ये कांस्टेंट होगा, GMR इज कांस्टेंट, इसलिए जो फील्ड होगा वो 0 होगा। तो अगर किसी शेल की बात की जाए, इनसाइड द शेल the gravitational field is always 0। तो अगर किसी शेल की बात की जाए तो शेल के अंदर जो इनसाइड में कहीं किसी पॉइंट पे फील्ड जो होगा वो हमेशा 0 होगा। तो इसको हम टेबल फॉर्म में अगर बनाएं तो कुछ इस तरह बनेगा। आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड, 3 पॉइंट हो गए। तो किसी के आउटसाइड पे यहाँ पे पोटेंशियल ले लिया और यहाँ पे फील्ड ले लिया। तो आउटसाइड पे जो पोटेंशियल था वो था -GM/r, सरफेस पे -GM/r, और इनसाइड किसी पॉइंट पे भी -GM/r, ये बराबर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड होगा वो -GM/r² माइनस सरफेस पे -GM/r² और इनसाइड 0। तो ये पूरा सिनेरियो है।
फॉर शेल।